बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसे कि कोरोना के केस लगातार आपकी सुनने में आ ही रहा है और न्यूज़ आप भी देख रहे होंगे कि चाइना में लगातार आपकी कोरोना को लेकर लगातार सतर्कता आपकी हमारी बरतने के लिए कहा जा रहा है। और हम लोगों ने शायद आपकी पिछली क्लास में बात भी करी है कि जो कोरोना का एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन का एक वर्जन है BF7, जो आप लोगों को याद ही रखना है नेक्स्ट फ्यूचर के एग्जाम की दृष्टि से। वो इस समय सबसे ज्यादा आपकी सबसे ज्यादा आपकी उत्कर्ष पर है, पीक पर है। और सबसे ज्यादा जो केसेस आपकी सुनने को आ रहे हैं वो उसी से आपके रिलेटेड है। तो इसलिए भाई सतर्कता भी बरतनी है, मास्क का यूज करें, और जिन भी स्थानों पर आपके हमारे हम लोग नहीं जा सकते उन पे हम लोग न जाने की कोशिश करें, और पब्लिक प्लेस पर ज्यादा से ज्यादा आपके डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें। हम सभी लोग जानते ही हैं कि पर डे हम किसी न किसी ऐसे मुद्दे पर बात करें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी लोगों के लिए मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, जो भी लोग कह रहे हैं कि नोट्स आपके किस प्रकार बनाने, तो आप कुछ ना करें, जितना भी हम इन क्लासेस में आपके पढ़ रहे हैं केवल इन्हीं के नोट्स बनाते रहें। जिन जिन भी टॉपिकों को मैं बता के जाता हूँ कि इसके बहाने आपको ये पढ़ना है और इसके बहाने आपको ये पढ़ना है कि इस वजह से ये चीज चर्चा में, तो आप इन्हें पढ़ते रहें। बाकी आपको कुछ भी किसी भी चीज को आपकी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है। और आप गारंटी है, सियोरिटी को आप छोड़े, प्रीवियस सेट आगे देखें किसी भी एग्जाम का। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी का जो वीडियो का री एग्जाम होगा उसके लिए मैं आपको स्पेशल आपकी क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराऊंगा उत्तर प्रदेश के लिए, डोंट वरी, हम चिंता ना करें। लेकिन जितना भी हम लोग यहाँ पर डे इन क्लासेस में बात करें, आप इतना पढ़िए। बाकी कुछ भी आप लोगों को मेमोराइज या पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया करके इतना जरूर आप पढ़ते रहें, इन्हीं के नोट्स बनाते रहें, इन्हीं को रिवाइज करें, और इनके बहाने क्या क्या चीजें आपकी कन्वर्सेशन में है, चर्चा में, आप उन्हें पढ़ते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने पिछले समय में जैसे कोरोना की अगर चर्चा करिए कि कोरोना का वेरिएंट जो BF7, और पहली नेजल वैक्सीन आपकी जो दी जा रही है BBB154 या इनोवैक, उसका नाम सरकार के द्वारा रखा गया है, भारत बायोटेक ने बनाई है। तो आप लोगों को अब पूरे का पूरा बायोलॉजी में एक टॉपिक है, और जिस वाले टॉपिक का नाम है डिजीज एंड डायग्नोस, बीमारी और उनके उपचार, ये वाला टॉपिक फिर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। वायरस वाले पूरे टॉपिक पर हमारी क्लासेस इस चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर देख लें। बाकी कुछ ही समय के बाद में और भी जो बीमारियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, तो बायोलॉजी का एक अच्छा खासा आपके टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। और वहीं से आपका एक तैयारी का आपकी एक वे, एक रास्ता मिल जाता है। तो आपको कुछ भी नया या करने की जरूरत नहीं, लेकिन इन चीजों के नोट्स जरूर बनाते हैं जो भी हम यहाँ कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले, और पूरा टॉपिक मैं आपको क्लैरिफाई करके जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। जैसे आज हम शुरुआत करने वाले, आपने देखा ही होगा कि आज 26 दिसंबर 2022 ईस्वी है ना। अब 26 दिसंबर 2022 ईस्वी है, तो हम सब लोगों को बताएं कि 26 दिसंबर को हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं आपकी श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं आपकी मोदी जी, इन्होंने अनाउंसमेंट करा था आपकी 22 दिसंबर, सॉरी आपकी 26 दिसंबर 2022 ईस्वी को। इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे भारत में अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत में प्रति एक वर्ष 26 दिसंबर को, है ना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया। वीर बाल दिवस, इसको आप जरूर लिख लें भाई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा कहा गया था, और ये घोषणा इन्होंने करी थी आपकी जनवरी 2022 ईस्वी में, है ना। जनवरी 2022 ईस्वी में इन्होंने घोषणा करी थी 9 जनवरी को, और 9 जनवरी 2022 ईस्वी में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था कि वीर बाल दिवस हम मनाएंगे, और वो मनाया जाया करेगा प्रत्येक वर्ष आपकी किस तिथि को, 26 दिसंबर। तो इस रीजन से पहला, है ना, पहला वीर बाल दिवस, पहला वीर बाल दिवस जो हम लोग मना रहे हैं वो कब मनाया जा रहा है आपकी 26 दिसंबर 2022, यानी कि आज के दिन हम आपके फर्स्ट वीर बाल दिवस को आपकी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखो, जैसे वीर बाल दिवस चर्चा में है, तो अब वीर बाल दिवस के बहाने कौन सा टॉपिक आपकी चर्चा में होगा, ये आप लोगों को पढ़ना है, इसी से आपके नोट्स बनाने हो गया एक टॉपिक आपकी क्लैरिफाई। कुछ नहीं, आपको इतना तो कम से कम पता ही है, मैंने पहली क्लास में आपको समझा रखा है
कि जीएस में कम से कम आपकी 10 सब्जेक्ट के आसपास आते हैं। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की तीनों आपकी साइंस रहा, उसके अतिरिक्त आपकी इकोनॉमिक्स रहा, उसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन रहा, 5 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपकी 7 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट का पूरा टॉपिक अलग ही होता है, 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे मजबूत चीज जो होती है वो मिसलेनियस, आपको विविध पढ़ना होता है, और सबका जो बेस होता है, आधार, वो जनरल अवेयरनेस होता है। जो 10वां सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि जिन भी टॉपिकों की आपकी चर्चा है, उन टॉपिकों के बहाने आप कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से उसको जोड़कर जरूर आपकी देख लेना चाहिए, और वहां से गारंटी है, आप लोग सर्च करके देंगे, आप लोग सर्च करके देखें। जैसे अभी भारत में हमारे प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तो गारंटी है हर पेपर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आपकी जरूर मालूम किया गया होगा। अब जैसे इस वाले टॉपिक की चर्चा है, तो इस वाले टॉपिक का संबंध आपकी किससे होगा वो अभी हम देखेंगे, और इससे आपके रिलेटेड गारंटी के साथ आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कुछ नहीं करना, इन्हीं के नोट्स बनाते रहे। मेरी इस बात की गारंटी है कि जहां जहां से भी हम पढ़े, आप इन्हीं नहीं पढ़ते हैं, बाकी कुछ भी आपको नया करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ये नोट्स बने हुए और आपको ये चीजें मेमोराइज हो। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कृपया करके जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं, सभी लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, सभी लोगों को इस चैनल को शेयर करें। सभी से गुजारिश है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि YouTube पर भी ऐसी पढ़ाई की जा सकती है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। केवल ऐसी पढ़ाई नहीं होती है YouTube पर भी जिससे आपकी ऊपर ऊपर की बातें आपको पढ़ाई जाए। मैं पूरी डीपली आप लोगों को पूरे तथ्यों के साथ में आप चीजें बता के जाऊंगा। तो सभी लोग, जिन भी लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को शेयर करें। जिन भी स्थानों पर आप रहते हैं, हमारे चैनल के बारे में बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और कृपया करके आप सब लोग, आपकी जो भी हम वीडियोस पर बातें करते हैं, जिन भी बातों तथ्यों पर हम बातें करते हैं, उन्हें आप लाइक भी करें। ठीक है। अब देखो, जैसे 26 दिसंबर 2022 ईस्वी को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया, और इसकी घोषणा 9 जनवरी 2022 ईस्वी को जो अनाउंसमेंट है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसकी घोषणा जो की गई थी, वो कब की गई थी भैया? वो 9 जनवरी 2022 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। अब इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे इसकी क्यों है। अब मैं पूरी डिटेल आपको समझा के जाऊंगा, ध्यान से इन चीजों को आपकी सुनिए। ठीक है। अब देखो, आपको पता तो चल ही गया होगा, लिख लिया होगा कि 26 दिसंबर को आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? वीर बाल दिवस मना रहे हैं। तो 26 दिसंबर ये वाला है ना, 2022 वीर बाल दिवस नाम आप लिख लें। अब इसका आपके क्या इतिहास रहा है, उस पूरे इतिहास पर हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। देखो, अब इसका लेना देना जो रहा है हमारे भारत में, वो सिख धर्म के, अब आप लिखना स्टार्ट करें, सिख धर्म के जो अंतिम और 10वें गुरु हैं, अंतिम और 10वें गुरु हैं। इससे आपको यह भी पता चल गया होगा कि सिख धर्म में टोटल आपके कितने गुरु हुए? 10। और अंतिम और 10वें गुरु जो हैं, 10वें गुरु है ना, इनका नाम आपको याद ही होगा, गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम और 10वें गुरु रहे हैं जो सिख धर्म के रहे हैं। अब देखो, सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अब मैं पूरी डिटेल में आपको सिख धर्म पढ़ा के जाऊंगा। तो मेनली आप ये समझे कि इस क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप सब लोग आपकी हेडिंग ही डाल लें, एक अच्छा सा नोट्स अपना तैयार करें पेपर पर, और हम लोग आज जो है वो इस बार वीर बाल दिवस के बहाने कौन से धर्म के बारे में चर्चा करने वाले? सिख। अब आपको पता चल गया होगा कि सिख धर्म का संबंध जो है वो आपकी हिस्ट्री के टॉपिक से है, इतिहास के टॉपिक से है। तो आपका हो गया ना, हो गया, एक इतिहास का टॉपिक अच्छा सा तैयार हो जाएगा, बात खत्म हो गई। और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अब जरूर आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मालूम किए जाएंगे। अब मैं पहले इसके बारे में आपको टोटल डिटेल समझा के जाऊं कि वीर बाल दिवस की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को क्यों करी। देखो, गुरु गोविंद सिंह है, पहले इनके बारे में आप लिखें। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है, वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ, जो इस समय बिहार की राजधानी। ठीक है। इनकी मृत्यु लिख लें। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी भैया 1708 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु आपकी नांदेड़, है ना, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर इनकी डेथ हुई। ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, तो गुरु नानक देव साहब का जन्म 1666 में हुआ, आपकी पटना बिहार में हुआ। तो कुछ समय इन्होंने अपना जो शुरुआती समय था, अब जैसे जैसे मैं बताता रहूं ना, आप लोग लिखते भी रहे और सुनते भी रहे और समझते भी रहे। इनका जो शुरुआती समय है वो पटना में बीता, पटना में बीता, और इसीलिए पटना को इनके सम्मान में पटना साहिब भी कहा जाता है।
आपने सुना भी होगा कई बार अखबारों वगैरह में, न्यूज वगैरह में, कि पटना को पटना साहिब कहते हैं, वो इन्हीं के आपके सम्मान में कहा जाता है। तो कुछ समय इनका आपके पटना में भेजा। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो जो गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के अंतिम गुरु है, ये इसके बाद अपने शुरुआती समय के बाद ये इसके बाद आपके पंजाब चले और पंजाब में जाकर रहने लगे थे आपके आनंदपुर साहिब, यहाँ पर जाकर रहने लगे। आनंदपुर साहिब में आप नाम जरूर लिखते रहे, जैसे जैसे मैं बताता रहूं, आनंदपुर साहिब में जाकर रहने लगे। अब देखो, जब आनंदपुर साहिब में ये जाकर रहने लगे थे, जो सिखों के 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जिनके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप नाम जरूर याद रखें इनका, गुरु गोविंद सिंह है ना। जन्म आपके पटना, पटना साहिब में, मृत्यु नांदेड़ में हुई है। अब जब ये आनंदपुर साहिब जाकर रहने लगे थे, आनंदपुर साहिब, और आनंदपुर साहिब जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर जब जाकर रहने लगे तो इनकी जो शादी हुई, इनका यहाँ विवाह हुआ, और विवाह के बाद इनका की गुरु गोविंद सिंह का, है ना, गुरु गोविंद सिंह का विवाह हुआ। और इनके विवाह के बाद अगर हम बात करें तो इनके आपके 4 बेटे उत्पन्न हुए, है ना, 4 बेटे इनके आपकी जन्मे। उनमें से एक बेटे का नाम था आपकी जोरावर सिंह, ध्यान से सुनते रहना मुझे सारे लोग, है ना, जोरावर सिंह। एक बेटे का नाम था आपकी फतेह सिंह, फतेह सिंह। तीसरे वाले बेटे का नाम था इनका अजीत सिंह, अजीत सिंह। और चौथे वाले बेटे का इनका नाम था आपके जुझारू सिंह, ये भाई, है ना। ये नाम आपको पता हो, ये चारों बेटे गुरु गोविंद सिंह के हैं, और इनमें जोरावर सिंह है, फतेह सिंह है, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। इनकी अगर हम बात करें तो चारों को आपकी हमारी साहिबजादे के नाम से भी जाना जाता है, साहिबजादे, ये जरूर आप याद रखें, है ना। इन चारों बेटों को साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या, जब इनके चारों बेटे, इनकी जो माता श्री थी ना, गुरु गोविंद सिंह की जो माता थी, माता, इनका नाम था गुजरी। ये इन्हीं के साथ रहती थी, अपने बेटे के साथ रहती थी, यानी गुजरी के ये चारों जो हैं ये पोते हुए, ये वाले, है ना, इतना तो हम समझते ही हैं। तो गुजरी के आपके हमारे ये पोते। अब हुआ क्या, ये गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और इनके चारों पोते यानी कि साहिबजादे, जो गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे थे, ये साथ रहते थे। और कहां पर रहते थे, आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब एक जगह है और यहाँ पर एक महल बना हुआ है, और इसी महल में ये चारों लोग आपके साथ में रहते, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि ज्यादातर आपकी सिख धर्म के लोगों का विवाद जो है वो मुगल वंश से रहा है, जो मुगल बादशाह रहे हैं उनसे रहा है। आगे भी हम इसकी बात करेंगे। तो हुआ क्या, पहले तो चारों बेटों का नाम आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आनंदपुर साहिब में जो किला है, देखो माता जी का नाम आपको याद रहना चाहिए, गुजरी था, है ना। चारों बेटों का नाम आपको साहिबजादे जिनका नाम था। अब ये घटना है जिसकी हम बात करने वाले हैं, 20 दिसंबर 1704 ईस्वी को अचानक इस वाले किले पर, आनंदपुर साहिब किले पर मुगल सेना के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। मुगल सेना के द्वारा आक्रमण आपकी कर दिया गया, और ये घटना है आपकी 20 दिसंबर 1704 ईस्वी को। तो इसका मतलब ठंड का मौसम था, जैसे वर्तमान समय में आपकी हमारी ठंड है, तो ठंड के मौसम में आपकी 20 दिसंबर 1704 ईस्वी को आनंदपुर साहिब किले पर, यानी गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटे उनकी माता के ऊपर मुगल वंश की सेना के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। तो अब ये जो आपकी हमारी गुरु गोविंद साहब थे, है ना, गुरु गोविंद साहब वहां रुकना चाहते थे, ये, है ना। लेकिन आपकी इनके जो साथ के लोग थे, इन्होंने कहा कि यहाँ से हम चले जाते हैं, यहाँ से हम चले जाते हैं। और उनके कहने पर गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ से आपके चले गए। यहाँ से चले गए का मतलब उन्होंने आनंदपुर साहिब जो है वो छोड़ दिया। देखो ध्यान से सुनते रहना, मुझे आपको एक कहानी रुमा याद हो जाएंगी ये चीजें। अब ये तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह इनका सामना करना चाहते थे, मुगली सेना का उन पर आपकी लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ से चलते, वो बहुत ज्यादा आपकी हमारी तादाद में, और हो सकता है कुछ अनहोनी घटना घटित हो जाए, तो उन्होंने अपने साथ के लोगों के निर्णय को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ ही आनंदपुर साहिब छोड़कर चले। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ता है आपकी हमारी सरसा, एक नदी है ना। इस नदी में पानी बहुत ज्यादा था और इसका बहाव बहुत तेज था, बहाव बहुत तेज था आपकी इस नदी का। अगर इस नदी के बारे में बात करें, सरसा नदी का, तो इसी सरसा नदी को पार करते हुए जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह का जो परिवार था वो इनसे बिछड़ गया भाई। ये परिवार इनसे जो है आपकी वो बिछड़ गया। ये देखो यहाँ इस नदी का नाम जरूर ध्यान रखना, ये नदी पंजाब में बहती है,
सरसा नदी को पार करते हुए उसमें पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में था, उसमें इतना तेज बहाव था कि इनका परिवार जो है वो इनसे बिछड़ गया। अब इनके परिवार को आपकी बिछड़, देखो घटना हम बात करें 20 दिसंबर 1704 ईस्वी की है, आनंदपुर साहिब किले की। अब इनका जो परिवार इन लोगों से आपकी बिछड़ा है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इनके परिवार में गुरु गोविंद सिंह, ये है ना, गुरु गोविंद सिंह और इनके जो दो बेटे हैं आपकी, है ना, दो बेटे, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे, एक का नाम था उनमें अजीत सिंह, है ना, और एक का नाम था उनमें आपकी जुझारू सिंह, ये भाई जुझारू सिंह। देखो इन दोनों के नाम आपको याद रखें, क्लैरिफाई होनी चाहिए आप लोगों को आपकी चीजें जो है ना, जुझारू सिंह, अजीत सिंह और गुरु गोविंद साहब, ये तो तीनों के तीनों व्यक्ति जो है ये यहाँ से निकले, और निकलने के बाद आपकी हमारी ये जो है वहां पर आपकी हमारी इनको लेकर, है ना, गुरु गोविंद सिंह, इनके बेटे आपकी अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये तीनों आपकी हमारी नदी पार कर ली इन्होंने, और नदी पार करने के बाद ये चमकौर पहुंच गए। ये नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए, चमकौर एक जगह है आपकी हमारी, वहां पर ये आपकी जाकर ठहर। तो इसका मतलब टोटल आपकी इनकी माता जी, इनके दो बेटे और बते आपके जोरावर सिंह, अजीत सिंह, वो इनसे बिछड़ गए, है ना। तो चमकौर कौन कौन पहुंचे हैं, जुझारू सिंह पहुंचे हैं और अजीत सिंह पहुंचे हैं। ये दोनों आपके हमारी अपने पिताजी के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ आपकी चमकौर पहुंच गए। अब बाकी अगर हम बात करें तो देखो लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं बताता रहूं, क्यों नहीं बनेंगे नोट्स, आप कम से कम तैयारी तो करें भाई, हम इससे आपकी हमारी तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब इनकी जो माता है ना, इनकी जो माता है आपकी गुरु गोविंद सिंह की, और उनका नाम है आपकी गुजरी, और इनके जो दो आपकी हमारी साहिबजादे हैं जिनका नाम अभी हम लोगों ने लिखा है, जिनमें एक का नाम था आपकी जोरावर सिंह, है ना, साहिबजादे जी, और दूसरे थे आपके हमारी इनमें भैया, दूसरे इनमें थे आपके फतेह सिंह, है ना, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। देखो बड़ी अजीब बात है, इनकी उम्र भी लिख लेना, इनकी उम्र थी 6 वर्ष और अजीत सिंह की उम्र थी आपकी 9 वर्ष। तो इसका मतलब ये दोनों बड़े हैं, अजीत सिंह और जुझारू सिंह दोनों बड़े थे, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों छोटे थे। एक की उम्र 6 वर्ष थी, ये सबसे छोटे हुए, और ये आपकी हमारी बीच में 9 वर्ष, है ना। ये अपनी दादी के साथ, इन दोनों की ये वाली महिला जो हुई वो दादी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जी माता थी। तो ये जो है आपकी हमारी ये बिछड़ उस नदी को पार करते हुए, जिसकी हम बात कर रहे थे, सरसा नदी को। अब इनमें गुरु गोविंद सिंह साहब के एक सेवक हुआ करते थे, और उनका नाम था आपके गंगू, है ना, गंगू उनका नाम हुआ करता था। गंगू भी इन लोगों के साथ ही था बिछड़ने में। अब जब ये गंगू इनके साथ था, तो ये आपकी हमारी सेवक जो है गंगू जो है, इनकी माता जी गुजरी और साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर आपकी गंगू जो है ये अपने घर चला गया, अपने घर ले, ठीक है, कोई बात नहीं, बिछड़ गए, वो अलग आपकी हमारी चले गए, चमकौर में जाकर ठहर गए, और ये मैं अपने घर में गया। वो उनका आपकी हमारी शिष्य हुआ करता था, वो उनका सेवक हुआ करता था। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये था भाई कि ये वाले जो आपकी हमारी इनकी माता जी थी जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये इनके गुजरी के पास अगर हम बात करें तो कुछ सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के। अब देखो यहाँ पर लालच था, सोने के सिक्के थे इनके पास, गुजरी के पास। तो गंगू को देखकर उनके मन में ये लगा कि यदि मैं इनकी माता गुजरी को मुगलों के हवाले कर दूं, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, तो सोने के सिक्के भी उसे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इन लोगों पर जो इनाम रखा हुआ था वो भी आपकी गंगू को मिल जाएगा। तो इसी लालच में गंगू ने जो है, गंगू ने वो मुगल जो आपकी सेनापति था ना, मुगल सेनापति, उसे सूचना दे दी मुगल सेनापति को कि गुजरी और साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह उनके साथ है केवल। और इसी के बाद आपकी मुगल सेना के द्वारा, जो मुगल सेना थी उसके द्वारा जोरावर सिंह है ना, और फतेह सिंह, और इनकी जो दोनों की आपकी दादी हुआ करती थी, उनका नाम था आपकी गुजरी, उनको आपकी गिरफ्तार कर लिया गया। ये है कहानी है, आगे होगी आप लोगों की समझ में। इन आपके तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद आपकी हमारी इन तीनों आपकी हमारी व्यक्तियों को, इन तीनों को, है ना, तो इसने आपकी सूचना दी, इसने धोखा दिया। जैसे 1857 की क्रांति में आपकी तात्या टोपे को भी भाई धोखा मिला था। अब इनको जब आपकी हमारी सूचना दी गई और इनको अरेस्ट करा लिया गया, तो एक जगह पड़ती है आपकी, और उस जगह का नाम है आपकी सरहंद, है ना। सरहंद एक स्थान पड़ता है, और सरहंद आपकी स्थान का जो नवाब है उसका नाम था भैया आपकी वजीर खान,
है ना, इसका नाम लिख लें आप लोग, वजीर खान है ये वाली, है ना, वजीर खान। वजीर खान के सामने इनको गिरफ्तार करने के बाद आपके तीनों व्यक्तियों को पेश किया गया। तीनों जो व्यक्ति हैं इन्हें वहां पर आपकी पेश कर दिया गया, जो जोरावर सिंह है, फतेह सिंह है और गुजरी है, आपकी इनको पेश कर दिया गया। अब ये जो आपके हमारी व्यक्ति था ना वजीर खान, जो सरहंद का नवाब हुआ करता था, अब सरहंद के नवाब ने, नवाब है ना, इसने जोरावर सिंह, बहुत छोटी उम्र के थे, मैंने अभी बताई इनकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी, है ना, और इनके जो बड़े भाई थे इनसे तो बड़े ही हुए आपकी हमारी फतेह सिंह, है ना, इनसे इनकी उम्र 9 वर्ष थी जिनकी हम बात करें, इनसे ये कहा था कि 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को इनसे कहा कि आप इस्लाम स्वीकार करें, ये है ना, इस्लाम स्वीकार करने के बारे में इन्होंने कहा कि आप लोग इस्लाम स्वीकार कर ले। इन्होंने फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को दबाव डाला गया, वजीर खान ने, जो नवाब हुआ था सरहंद का, लेकिन इन दोनों छोटी उम्र के बच्चों ने इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। और इसी रीजन से ये जो आपकी वजीर खान है, इन दोनों व्यक्तियों को, आपकी जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, एक दीवार में चिनवा दिया गया था जिंदा, है ना, एक दीवार में आपकी चिनवा दिया गया। और इसी आपके हमारी भाई बलिदान को हम लोग हर साल आपकी याद करते हैं, और इसी बलिदान के अवसर पर ना 26 दिसंबर 1704 ईस्वी में इन दोनों बच्चों के द्वारा अपने प्राण केवल किसके लिए आपके त्याग दिए गए थे, अपनी धर्म व संस्कृति, यानी कि अपना जो आपकी रिलीजियस और कल्चर होता है, धर्म और संस्कृति के लिए आपकी प्राण त्याग दिए गए। और इसी रीजन से आपकी 26 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सा दिवस घोषित करा है, वीर। वीर का मतलब होता है महान, है ना, और बाल का मतलब बच्चे, देखो बच्चे ही तो थे आपकी 6 वर्ष 9 वर्ष की, इसीलिए तो आपकी वीर बाल दिवस घोषित करा है। और उसी दिन आपकी हमारी इनकी जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता थी, इन दोनों बच्चों की जो आपकी हमारी भाई दादी थी गुजरी, इनको ये वाला जो आपकी सरहंद का किला होता है, सरहंद, है ना, इस किले से धक्का देकर इन्हें मार दिया। तो तीनों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, धक्का देकर मारा गया, है ना, तो तीनों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई 26 दिसंबर 1900। और इसी रीजन से अब ये वाली बात जो है हम आज के दिन करते हैं। अब देखो गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी आपको पता चला, पटना या नांदेड़ के बारे में, चारों बेटों के बारे में भी पता चला, सरसा नदी के बारे में भी पता चला, चमकौर आपकी हमारी क्या है उसके बारे में भी पता चला, 26 दिसंबर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपकी उसके बारे में भी पता चला। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे ना, तो इनके बाकी के जो आपकी हमारी 2 बेटे थे ना, इनके बारे में भी अगर हम बात करें तो इनके बारे में पता चल गया, है ना। अब मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा के जाऊंगा। 26 दिसंबर उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा, और पहला वीर बाल दिवस जो है वो हम 26 दिसंबर को ही मना रहे हैं आपकी हमारी ये वाली, है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो बाकी के जो 2 बेटे थे ना, इनके 2 बेटे जो बाकी के बचे, एक का नाम था उनमें अजीत सिंह, अजीत सिंह, इनकी भी एज ज्यादा नहीं थी उस समय, ये भी मुश्किल से आपके 14 वर्ष के थे। और एक का नाम था आपके जुझारू सिंह, है ना, जुझारू सिंह, जुझारू सिंह, इनकी भी एज उस समय आपके 18 वर्ष थी। तो 14 वर्ष और 18 वर्ष के जो 2 पुत्र आपके हमारी इनके बचे थे ना, जो आपके हम लास्ट वाले गुरु के बारे में बात करें, गुरु गोविंद सिंह की, इनकी मृत्यु भी 21 दिसंबर 1705 ईस्वी को लड़ाई के दौरान ही हुई थी। लड़ाई के दौरान, लड़ाई के दौरान ही आपकी इनकी मृत्यु अगले वर्ष ही हो गई थी 1705 ईस्वी में, 1705 में 21 दिसंबर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह, इनके चारों बेटों ने जो बलिदान दिया है, चारों बेटों ने, तो चारों बेटों के बलिदान जो हुए हैं, यानी इन्होंने जो अपने धर्म के लिए प्राण त्यागे हैं, वो आपकी दिसंबर माह में त्यागे हैं। और इसी रीजन से आपकी दिसंबर माह बड़ा पवित्र माना जाता है। और याद रखना, जो सिख धर्म के लोग हैं ना, सिख धर्म के लोग हैं, वो भैया की इस पूरे सप्ताह को, ये वाला आपकी हमारी 20 दिसंबर से और जो आपकी 27 दिसंबर तक का, 21 दिसंबर से सॉरी आपकी, है ना, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का जो पूरा सप्ताह होता है, इस सप्ताह को आपकी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद सप्ताह के रूप में भी इनके द्वारा आपके मनाया जाता है, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं है, केवल किस कल्चर के लोग मनाते हैं, सिख धर्म के कल्चर के लोग मनाते हैं। तो अब चारों बेटों ने शहादत दी,
अपने धर्म के लिए दी, सिख धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपकी इन्होंने दी। जोरावर सिंह है, चाहे फतेह सिंह है, चाहे जुझारू सिंह है, चाहे अजीत सिंह है, नाम इनके याद होगी, सबकी एज याद होगी। क्यों बार वीर दिवस आपकी हमारी वीर बाल दिवस घोषित किया गया, इसी साल पहला आपकी मनाया गया, इससे पहले कभी इसको आपकी सेलिब्रेट नहीं किया गया था। तो इसी रीजन से इन लोगों की याद में, यानी हम लोग समझ सके कि भारत के लिए किन किन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं और कैसे करके आपकी हमारी इन लोगों ने अपने लिए धर्म की रक्षा करी है। तो ये पूरी डिटेल हो गई आप लोगों के सामने। अब इसके बहाने फिर कौन सी चीज चर्चा में आएगी, फिर सिख धर्म चर्चा में आएगा। तो अब क्यों ना हम लोग आपकी हमारी सिख धर्म से रिलेटेड बात करें। अब मैं पूरे का पूरा आप लोगों को आपकी सिख धर्म समझाने वाला हूँ। कृपया करके आपके सभी लोग जो है वो बड़े ध्यान से आपकी सिख धर्म की आपकी बातें लिखें, और यहाँ लिखे जितनी भी मैं आप लोगों को आपकी चीजें समझा के जाऊंगा ना, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो पहली बात तो ये है कि सिख धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो लिखना स्टार्ट करो भैया, हेडिंग डाल लो आपकी। अब हम लोगों को इसके बहाने कौन से धर्म को पढ़ना पड़ेगा, सिख धर्म, क्योंकि अब इसकी चर्चा है तो सिख धर्म पढ़ेगा। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, अब लिखें भाई, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं हम सभी जानते होंगे और आपको पता ही होगा, वो गुरु नानक देव जी है ना। मैं कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताऊंगा, ध्यान से सुनना। गुरु नानक देव, इनका जो जन्म है वो 1469 1469 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था आपकी तलवंडी। तलवंडी को आज ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, इन्हीं के आपके हमारे, और ये वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है ना। तलवंडी ये पाकिस्तान के आपके सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तलवंडी, जिसका नाम चेंज करके इनके नाम पर ननकाना साहिब रखा गया। इनकी माता जी का नाम जो था वो तृप्ति था, तृप्ति है ना। और इनकी जो भैया पिताजी का नाम था वो हुआ करता था आपकी कालो मेहता। कालो मेहता इनके पिताजी का नाम हुआ करता था, इनकी माता जी का नाम आपकी तृप्ति था। इनकी जो विवाह हुआ था, विवाह वो सुलखनी से हुआ था। सुलखनी एक महिला थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म तलवंडी साहिब में हुआ। इन्हें अमूमन सिख धर्म के संस्थापक या सिख धर्म के फाउंडर के रूप में इन्हें आपके हमारी जाना जाता है, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। सिख धर्म के संस्थापक की इन्होंने जब स्थापना करी है तो इन्होंने सबसे पहले आपकी 3 शब्द दिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप जल्दी जल्दी लिखते रहें। इन्होंने शब्द दिए थे आपकी, और उन शब्दों को आपकी हमारी कहा जाता है भैया लंगर, संगत और पंगत, ये वाली है ना। इन 3 शब्दों को भी देने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है आपकी, वो गुरु नानक देव साहब को। यानी संगत का मतलब होता है ऐसे लोगों की हम संगत में बैठे जो लोग अच्छे विचार रखते हैं, समाज को सुधारने में, अपने धर्म को सुधारने में, सच्चाई फैलाने में, शांति के मार्ग पर चलने में अगर आपकी विश्वास करते हो तो ऐसे लोगों पे हम आपकी विश्वास करें और लोगों की संगत बैठे। पंगत का मतलब होता है एक साथ बैठकर, जैसे ब्याह शादी नहीं होती थी आपकी पुराने समय में, एक साथ बैठकर आपके नीचे पालथी मारकर एक साथ खाना खाते थे, तो उसे आपकी क्या बोल दिया जाता है, पंगत बोल दिया जाता है। और लंगर का मतलब होता है जो लोग असहाय हैं, जिनकी आपके हमारे भाई खाने के लिए उपलब्ध चीजें नहीं है, तो उनको निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था को लंगर। तो लंगर, पंगत और संगत, इन तीनों व्यवस्थाओं को आपकी किसने शुरू कराया था, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव साहब के द्वारा शुरू कराया गया था। तो इसके आपकी हमारी जनक भी किसको माने जाते हैं, आपकी हमारी गुरु नानक देव साहब की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो लिख लेना आपकी, वो बाबा फरीद से। एक मुस्लिम धर्म में आपकी सूफी हुआ करते थे बाबा फरीद, इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए, वो गुरु नानक देव साहब हुए। अब गुरु नानक देव साहब के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेना, पूरा सिख धर्म में आपको बता के जाऊंगा, डोंट वरी, है ना। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है ना, अपने जीवन के जो 18 वर्ष है, 18 अंतिम वर्ष अपने जीवन के जो है वो बिताए हैं इन्होंने भैया आपकी दरबार साहिब, दरबार साहिब में। दरबार साहिब को आज आपकी करतारपुर साहिब कहा जाता है, करतारपुर साहिब। ये इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं पर बिताए, और इनकी मृत्यु जो है वो भी भैया आपकी 1539 ईस्वी में, लिख लेना। इनकी जो डेथ है वो भी आपकी हमारी भाई करतारपुर साहिब के ही पास इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको दरबारपुर साहिब कहा जाता है। अब क्या हुआ, इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई है,
तो अब ना हर वर्ष आपके गुरु नानक देव साहब का जो जन्म दिवस होता है, उस जन्म दिवस को हम लोग प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। एक बात जरूर याद रखना भैया, गुरु नानक देव हो या सिख धर्म के अन्य नौ गुरु हो, किसी भी व्यक्ति के आपके हमारी जन्म दिवस को हम प्रकाश पर्व कहते हैं। तो प्रकाश पर्व शब्द किस धर्म से संबंधित हुआ? सिख धर्म से संबंधित हुआ। अब इनका जो आपकी जन्म दिवस था ना 550वें नंबर का, जो गुरु नानक देव साहब का जन्म दिवस था, वो हुआ था आपकी 2019 ईस्वी में। तो इस 2019 ईस्वी में जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, है ना, इसको ध्यान से सुनना। और जो पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान खान साहब, ये है ना, इनका नाम हाल फिलहाल में भी चर्चा में, अब तो खैर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा, शहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लिख लेना अगर नहीं पता हो। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान ने 550 में आपके प्रकाश पर्व के अवसर पर 2019 ईस्वी में कॉरिडोर का उद्घाटन करा था, और जिसका नाम रखा गया था करतारपुर कॉरिडोर। ये वाला करतारपुर कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स आपकी हिंदी में होता है गलियारा, गलियारा कह दो या हिंदी में रास्ता कह दो, तो करतारपुर कॉरिडोर। अब करतारपुर कॉरिडोर के बारे में ना आप लोग, आपकी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको जरूर होनी चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर आपकी कहां से कहां तक जाता है ना, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है ना तो फिर आपकी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी आपकी। अब देखो अगर हम इसकी बात करें ना, करतारपुर कॉरिडोर जो है, तो ये भारत के पंजाब में डेरा नानक साहब गुरुद्वारे से आपकी हमारी शुरू होता है। डेरा नानक साहब गुरुद्वारे से स्टार्ट होता है, और ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक छोटा सा आपकी हमारी जिला पड़ता है, और उस वाले आपकी हमारी जिले का नाम है नरोवल। ये वाला पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है नरोवल जिला, और नरोवल जिले में ये वाला जो है ना, नरोवल जिले में जो है, देखो भारत के पंजाब के डेरा नानक साहब से एक रास्ता शुरू होता है, तो ये रास्ता पाकिस्तान के नरोवल जिले में ये रास्ता जो जाता है आपकी, वो आपकी दरबार साहिब तक जाता है। तो दरबार साहिब को लिए आपकी क्या कहते हैं? करतारपुर साहिब कहते हैं, और इसीलिए आपकी हमारी इस वाले रास्ते का नाम क्या रखा गया? करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर से क्वेश्चन आते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर आपकी हमारी भाई कहां से कहां तक जाता है? तो भारत के पंजाब के डेरा नानक साहब से आपके स्टार्ट होकर पाकिस्तान के नरोवल जिले में स्थित दरबारपुर साहिब, ये करतारपुर साहिब तक जाने के कारण, और यहाँ पर आपकी एक गुरुद्वारा बना हुआ है। और याद रखना करतारपुर साहिब में जो गुरुद्वारा है वो पूरे के पूरे आपके सिख धर्म का सबसे पुराना जो है वो गुरुद्वारा माना जाता है। सिख धर्म का सबसे प्राचीन जो गुरुद्वारा है वो करतारपुर साहिब में माना जाता है। यहाँ पर सिख धर्म के जो प्रारंभिक आपके गुरु थे, संस्थापक थे, गुरु नानक देव साहब की कुछ वस्तुएं इस्तेमाल की गई, यहाँ रखी हुई, एक तरीके से मॉन्यूमेंट है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके जो आपके गुरु रहे हैं, जो उनके भगवान रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन जहां पर आपकी हमारी उन्होंने दिए, उन स्थानों का वो दौरा करे। और इसीलिए आपकी हर वर्ष आपकी हमारी भाई पंजाब से भारत के एक सिखों का एक जत्था आनंद दरबार साहिब करतारपुर साहिब पाकिस्तान में जाता, ताकि वो उन लोगों का आपकी हमारी उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों का वो दर्शन करके आ सके। तो ये गुरु नानक देव साहब से रिलेटेड है। अब गुरु नानक देव साहब की जब मृत्यु हुई थी 18 वर्ष 1539 ईस्वी में सोरी, तो उन्होंने अपनी किसी भी संतान को गुरु की उपाधि नहीं दी, बल्कि गुरु नानक देव साहब के एक शिष्य हुआ करते थे, और गुरु नानक देव साहब के एक शिष्य थे, और उनका नाम था आपके गुरु नानक देव जी के एक शिष्य हुआ करते थे, और इन आपके शिष्य का नाम था लहना। इन लहना को गुरु नानक देव जी ने आपकी गुरु की उपाधि दी, और गुरु की उपाधि देने के बाद, ध्यान से सुनते रहना, गुरु की उपाधि देने के बाद इन्होंने इनका नाम चेंज करके रखा था गुरु अंगद। तो इसका मतलब आपके सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हुए हैं वो कौन हुए हैं? आपके वो गुरु अंगद। गुरु अंगद को आपको पता होगा, सिख धर्म में आपकी जो लिपि होती है ना, सिख धर्म में जो लिपि होती है सिख भाषा की सॉरी, और उसका नाम होता है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि इसका जो जनक है, जो शुरुआत इसकी मानी गई है, वो किस गुरु द्वारा मानी गई है? गुरु अंगद। तो याद रखना गुरु अंगद आपकी इनका पुराना नाम है ना, इन्हीं को गुरु अंगद की उपाधि दी, और ये आपकी हमारी कौन से गुरु माने थे? सिख धर्म में दूसरे नंबर के गुरु, जिन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है।
अब इसके बाद लगातार ये सिलसिला आपकी चलता रहा, लगातार आपकी हमारी गुरु जो है वो लगातार आपकी हमारी बनते रहे हैं। तो इसलिए आप लिख लें, पहले मैं आपको सबके बारे में एक एक आपकी लाइन बता देता हूँ, जल्दी से आप लिख लें कि सिख धर्म में टोटल आपके कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए, और 10 के 10 गुरु जो है आपके सिख धर्म में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनके बारे में आप जल्दी जल्दी लिखें। देखो सबसे पहले गुरु जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपकी गुरु नानक। आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए भाई। गुरु नानक देव, इनका समय काल जो रहा है वो 1469 से 1539 में, साथ साथ इधर लिखा हुआ है ना। दूसरे नंबर के गुरु है गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी का 1539 ईस्वी से इनका जो आपकी हमारी शासनकाल रहा है वो 1539 से 1552 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तीसरे नंबर के हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का शासनकाल 1552 से स्टार्ट होगा आपकी हमारी, और ये 1564 ईस्वी तक, 1574 ईस्वी तक आपकी हमारी ये रहे हैं, 1574 ईस्वी तक, ठीक है। चौथे नंबर के जो गुरु रहे हैं गुरु रामदास, इनके शासनकाल याद हो जाए तो और अच्छा बात है आपकी, है ना। कब से कब तक ये गुरु रहे हैं, वो 1574 ईस्वी से आपकी इनका शासनकाल रहा है, और ये 1581 ईस्वी तक रहे हैं। उसके बाद पांचवें नंबर के आपके गुरु अर्जुन देव हैं, ये बड़े खास हैं, जल्दी जल्दी आप लिखें, समय बहुत ज्यादा हो जाता है। 1581 से 1606 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है ना। उसके बाद छठे नंबर के आपके गुरु हरगोविंद, इनका शासनकाल आपकी हमारी 1606 ईस्वी से आपकी हमारी स्टार्ट होगा, और 1600 आपकी हमारी 6 ईस्वी से आपकी इनका शासनकाल स्टार्ट हो गया, आपकी 1644 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है आपकी, है ना, 1644 तक। उसके बाद सातवें नंबर के आपकी गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय है, गुरु हरराय का शासनकाल 1644 से स्टार्ट होगा, और 1644 ईस्वी से इनका शासनकाल स्टार्ट होकर आपकी रहा है 1661 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है ना। उसके बाद आठवें नंबर के आपकी गुरु हरगोविंद हरराय, उसके बाद हरकिशन है, और हरकिशन का जो शासनकाल है वो 1661 ईस्वी से आपकी हमारी स्टार्ट हो गई। इनका शासनकाल सबसे छोटा रहा है, ध्यान रखना आपकी 1664 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। उसके बाद 9वें नंबर के आपके गुरु तेग बहादुर है, और इनका शासनकाल आपके स्टार्ट हुआ है 1664 से, और इनका शासनकाल गुरु तेग बहादुर का आपको याद ही होगी 1675 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, क्योंकि 1675 ईस्वी में इनकी हत्या जो है वो मुगल बादशाह के द्वारा करा दी गई। और 10वें नंबर के अभी मैंने लिखी दिए गुरु गोविंद सिंह है, और गुरु गोविंद सिंह के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। इनका शासनकाल 1675 से स्टार्ट होकर 1708 ईस्वी तक आपकी रहा है। तो शासनकाल 1469 से 1539, 1539 से 52 है, 52 से 74, 74 से 81, 81 से आपकी 6, 6 से 44 है, 44 से 61, 61 से 64, 64 से 75, और 75 से 1708 है, जिनमें दो गुरुओं के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अब आप तीसरे गुरु के बारे में सुन ले। जो तीसरे वाले गुरु हैं, मैं हर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आपकी हमारी खास बातें आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, ध्यान से इन वाली बातों को आप लोग ध्यान से सुन लेना, है ना। अब देखो, अगर सिख धर्म में अगर हम बात करें तो सिख धर्म में आप लोग सुनना, आपकी सिख धर्म में जो तीसरे नंबर के गुरु रहे हैं आपके गुरु अमरदास, है ना। गुरु अमरदास जो है, इन्हें हम हमारे भारत में अगर हम इन्हें भारत में बात करेंगे तो सिख धर्म के जो आपके ये वाले गुरु रहे हैं, इन्हें आपकी हमारी 22 मंजियों का संस्थापक माना, है ना। मंजियो, 22 मंजियो कह लो या 22 गद्दियों कह लो, तो 22 मंजियों का संस्थापक जो है वो कौन से वाले आपके हमारी गुरु को माना जाता है, वो गुरु अमरदास को माना जाता है, 22 मंजियों का, ये आप जरूर लिखे, है ना। उसके बाद चौथे नंबर के जो आपके गुरु रहे हैं ना गुरु रामदास, देखो सबसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से लिखे, मैं पूरी डिटेल में आपको समझा के जाता हूँ, शायद ऐसा ना बताएंगे, तो कृपया करके नोट्स बनाएं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करा करें आपके, है ना। चौथे नंबर के जो गुरु रामदास रहे हैं, इन्हें श्रेय दिया जाता है भारत में अमृतसर शहर बसाने का, है ना। अमृतसर शहर बसाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, आपके गुरु रामदास को। मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो, एक मुगल बादशाह हुए थे, आपको याद ही होगा, अकबर ने गुरु रामदास की जो बीवी थी उनका नाम था बीबी भानी। इन बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा आपकी जमीन दी थी दान में, और इस आपके 500 बीघा जमीन के ऊपर एक तालाब था बना हुआ, और इस वाले तालाब का नाम था अमृतसर तालाब, ये वाला, है ना। एक तालाब था, और इस सरोवर का एक तालाब था अमृतसर तालाब। इसी आपकी हमारी भाई 500 बीघा जमीन पर जो है वो जब बीबी भानी को अकबर ने दी थी, तो रामदास ने एक शहर बसाया था, और इस वाले शहर का नाम रखा गया था आपकी शुरू में रामदासपुर शहर।
रामदासपुर शहर इस शहर का नाम रखा गया। बाद में इस तालाब के नाम के ऊपर इस वाले शहर का नाम चेंज करने के बाद इस वाले शहर का बाद में इस शहर का नाम चेंज करने के बाद क्या कर दिया गया था, अमृतसर शहर, जहां पर गोल्डन टेम्पल है बना हुआ, आपको याद ही होगा ना, यहीं पर है आपकी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल है ना, आपको याद ही होगा भैया, जिसको हिंदी में हम लोग स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर यहीं पर बना हुआ है। और इस शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने करी थी। आपके इतिहास आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि किस किस के द्वारा आपकी स्थापना की गई है ना। अब इसके बारे में यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, है ना। उसके बाद आपकी गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास है, और उसके बाद सिखों की, देखो आपकी याद रखना, आपकी सिख धर्म की जो वास्तविक स्थापना का श्रेय है, सिख धर्म की जो वास्तविक स्थापना का श्रेय है वो दिया जाता है भैया आपके गुरु अर्जुन देव को, जो 5वें नंबर के गुरु है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिख धर्म के आपके जो विचार थे उनका संकलन करा, विचार का मतलब जो भी थॉट्स थी, जो भी शिक्षाएं थी, उनका संकलन करा, और संकलन करने के बाद इन्होंने आपकी ग्रंथ लिखवाया, और उस वाले ग्रंथ का नाम रखा गया था आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ को लिखवाने का श्रेय किसको जाता है, गुरु अर्जुन देव को, ये जरूर लिखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी वाले आदि ग्रंथ का नाम चेंज करके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया है। तो इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का जन्म जो है वो किसे माना जाता है, गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। गुरु अर्जुन देव ही थे जिन्हें आपकी हमारी सबसे पहले, याद रखना, जिन्हें सबसे पहले सच्चा बादशाह कहा, सच्चा बादशाह। तो सबसे पहले सच्चा बादशाह जो कहा था वो आपकी हमारी किसे कहा गया था, वो गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथों का संकलन करता है, गुरु ग्रंथ साहिब का रचयिता जो है वो आपके गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ही थे जिन्होंने आपके सिख धर्म के लोगों को अपने साथ आपके 5 ककार लगाने का जो आपकी हमारी भाई उद्देश्य है वो किसने आपकी हमारी घोषित करा था, वो गुरु अर्जुन देव ने। और 5 ककार थे आपकी, एक तो था भैया आपकी कच्छा, एक था आपकी कृपाण, एक था केश, और एक था आपकी कंघा। ये आपकी हमारी है ना, कच्छा, कृपाण, केश और कंघा आपकी हमारी ये वाले थे ना। कच्छा था, कृपाण था, केश था और कंघा था। एक और ककार है आपकी, तो 5, और अपने नाम के आगे सिंह शब्द है ना, ये जरूर याद रखना, अपने नाम के आगे सिंह शब्द लगाने का जो श्रेय है ना, तो ये कच्छा है, कृपाण है, केश है और कंघा है, और अपने नाम के आगे सिंह शब्द लगाने का जो आपकी सबसे पहले विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो कच्छा हुआ, कृपाण हुआ, केश हुआ, कंघा वगैरह हुआ आपकी, है ना। ये सारे के सारे आपकी हमारी जो ककार थे वो किसके द्वारा घोषित किए गए थे, वो आपकी भैया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और अपने नाम के आगे सिंह, और महिलाएं अपने नाम के आगे जो एक शब्द लगाती हैं, आपको याद ही होगा सिख धर्म में, वो लगाती है कोर। और कोर का हिंदी में मतलब होता है आपकी हमारी भाई एक तरीके से महारानी। कोर का मतलब हिंदी में महारानी, और सिंह का मतलब आप समझते हो, ये गुरु आपकी हमारी कौन से थे, गुरु अर्जुन देव, जो 5वें नंबर के गुरु रहे, है ना। उसके बाद 6ठे नंबर के, अब देखो क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि कौन कौन से नंबर के आपके गुरु थे जिन्हें आपके मुगल बादशाहों के द्वारा आपके मरवा दिया गया था। तो मुगल बादशाहों के द्वारा जिन गुरुओं की आपकी हत्या करवाई गई थी उनमें एक तो आपके गुरु अर्जुन देव भी रहे हैं, है ना। गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है ये आप लिख लेना, 1675 ईस्वी में आपकी जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। जहांगीर के एक बेटे थे आपके हमारी, और उसका नाम था खुसरो। खुसरो जो है वो बगावत करके, थोड़ा सा सुन लो आपकी मुझे, है ना। खुसरो जो है वो जहांगीर से इससे बगावत करके आपकी आगरा से चला गया, क्योंकि आगरा में रहा करता था, और आगरा से वो अफगानिस्तान जा रहा था। और अफगानिस्तान जाते समय, अब थोड़ा सा डिटेल अगर याद रख लोगे ना, तो तरन तारन एक स्थान है, तरन तारन, तरन तारन एक स्थान है। यहाँ पर इसकी जो मुलाकात है वो गुरु अर्जुन देव से हुई। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन स्थान पर खुसरो को आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी करी थी आपकी, और उसी के चक्कर में गुरु अर्जुन देव की 1675 ईस्वी में आपकी जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दी गई। तो ये भी याद रखना, है ना। तो याद रखना, तरन तारन जो आपकी शहर है ना, ये वाला स्थान या शहर, और एक करतारपुर शहर जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, इन दोनों शहरों की स्थापना जो है वो किसने कराई थी, गुरु अर्जुन देव। तो इतने बड़े काम किसने करे, गुरु अर्जुन देव ने, तरन तारन। और यहाँ पर 1675 ईस्वी में आपकी हमारी उन्होंने खुसरो की सहायता करी थी तरन तारन स्थान पर, और इसलिए 1675 में इनकी हत्या जहांगीर मुगल बादशाह के द्वारा करवा दी गई, है ना। एक और लिख लेना, थोड़ा सा आप लोगों को पता ही होगा। अब सिखों के जो 9वें नंबर के गुरु रहे हैं ना, सिखों के जो 9वें नंबर के गुरु हैं, 9वें नंबर के जो गुरु रहे हैं, है ना, 9वें नंबर के, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई भाई, ध्यान से सुन लेना। अभी गुरु जो अर्जुन देव है उनकी हत्या 1606 ईस्वी में कराई, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। 1606 ईस्वी में उनकी हत्या कराई गई है, और ये हत्या कराई थी आपकी भैया जहांगीर के
द्वारा, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल ही भाई गलती हो गई हमसे 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा है, उसकी अकबर की आपकी मृत्यु के बाद, तो इसलिए 1606 में उसने हत्या कराई है ना। ये जो आपकी 5वें नंबर के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन थे, है ना, आपको याद ही हो गया होगा। तो 1606 में अब एक और गुरु थे 9वें नंबर के, और उनका नाम है आपके गुरु तेग बहादुर। अब देखो गुरु तेग बहादुर की अगर हम बात करें, बहादुर, है ना, इनकी हत्या जो है ये है भाई 1675 ईस्वी में, वो औरंगजेब के द्वारा कराई, औरंगजेब। और इनकी हत्या करवाने का रीजन था इस्लाम को न स्वीकार करना, बाकी कुछ नहीं। ये तो कौन कौन से दो गुरु की हत्या करवाई है उन्होंने, एक तो आपकी गुरु अर्जुन देव की 1606 में जहांगीर के द्वारा हत्या करवाई गई, औरंगजेब ने आपकी 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की। अब याद रखना आपकी हमारी भाई सिखों के अंतिम गुरु जो थे, बीच में कोई खास आपकी हमारी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सिखों के जो अंतिम गुरु है आपकी हमारी गुरु गोविंद सिंह जो है, तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक पंथ की स्थापना करी थी, और जिसका नाम रखा गया था खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने करी है, 1600 गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ एक सैनिकों का ग्रुप हुआ करता था जो शांति के लिए आपके काम करेगा, है ना, शांति के लिए काम करेगा। 1699 ईस्वी में इन्होंने आपकी इसकी स्थापना करी थी 1600। अब देखो मैं एक बार और बता दूं, हमें ध्यान आ गया यहाँ पर, अगर पूछा जाता है ना सिख शब्द का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसका मतलब होता है शिष्य है। और ऐसा शिष्य जो अपने 10 के 10 गुरुओं से, ध्यान से सुना, ऐसा शिष्य जो अपने 10 के 10 गुरुओं की शिक्षाओं से कुछ ना कुछ सीखता है, और हमेशा हर काम में जो है वो ईश्वर को याद करता है, तो उस वाले व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है, सिख। तो सिख शब्द का हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो आपकी हमारी क्या होता है भैया, वो शिष्य होता है आपकी। और याद रखना हर काम में ईश्वर को याद करते हैं, और ईश्वर को याद करने के जो तरीके को ये कहते हैं आपकी सिमरन। सिमरन को वास्तविकता में सुमिरन बोला जाता है। तो ईश्वर को हर काम में याद करने के तरीके को सिमरन कहते हैं। सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है। 1699 ईस्वी में आपकी इनकी खालसा पंथ की स्थापना आपकी सबसे लास्ट वाले गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, है ना। मुगल बादशाह को किस किसने मरवाया, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, है ना। अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी सिख धर्म के, तो लिख लेना भैया आपकी हमारी सिख धर्म के, ये थोड़े से महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के आपके 5 तख्त लिख लें, और सिख धर्म के जो 5 तख्त हैं इनको वास्तविकता में सिख धर्म के 5 गुरुद्वारे माना जाता है। और इनके आप नाम लिखिए, जल्दी जल्दी मैं लिखवा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपकी अकाल तख्त, ये वाला है ना, अकाल तख्त। अकाल तख्त जो है ये अमृतसर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है आपकी भैया वो गुरु हरगोविंद के द्वारा कराई गई थी। ये जरूर आप लिखें, है ना। 5 तख्त है, और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना कराई है। एक इनमें जो रहा है आपकी वो है केशव घाट। केशव घाट तख्त है। केशव घाट तख्त जो है ये भी आपकी पंजाब में स्थित है, और ये पंजाब में आपकी हमारी भैया स्थित है। और पंजाब के केशव घाट आनंदपुर में आपकी हमारी स्थित है, ये वाला है ना, आनंदपुर में, जहां की मैं बात कर रहा था अभी, आनंदपुर में ये स्थित है। और इसकी स्थापना जो है सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना कराई है, ये गुरु गोविंद सिंह, ये वाली है ना। इनके नाम जरूर याद रख लें भाई। ये 5 आपकी तख्त नहीं आते लिखे हुए, इनको गुरुद्वारे हैं वास्तविकता में। तीसरा आपकी हमारी जो तख्त है उसका नाम है भैया आपकी हमारी, तीसरे वाले तख्त का नाम है आपकी दमदमा, ये वाला है ना, दमदमा आपकी हमारी तख्त कह लो। इस ये जो वर्तमान में स्थित है ये पंजाब के आपके भटिंडा में स्थित है, तलवंडी ग्राम में, है ना। ये आपकी हमारी पंजाब के भटिंडा ये वाला स्थित है, और इसकी स्थापना का श्रेय भी वो भी गुरु गोविंद सिंह को जाता है। उसके बाद चौथा तख्त जो है आपने सुन लिया होगा, आपकी याद ही होगा आपको, पटना साहिब है। और पटना साहिब तख्त जो है आपकी इस समय पटना में है, और इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब का यहाँ पर जन्म हुआ, है ना। और 5वां आपकी हमारी श्री हुजूर साहिब है, इसकी भी आप जरूर लिखें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हुजूर साहिब है, और ये आपकी हमारी नांदेड़ में, और नांदेड़ जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में। और ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना आपकी नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है वो एक आपकी अफगान व्यक्ति के द्वारा की गई, अफगान व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या करी गई थी, और इसीलिए आपके इनके नाम पर वहां पर रखा हुआ। ठीक है, तो सच्चा बादशाह, अब देखो एक वो लिख लेना, स्वयं को सच्चा बादशाह जो कहा था ना, वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया था। स्वयं को सच्चा बादशाह जो है ये स्वयं को है ना सच्चा बादशाह, ये वाला गुरु गोविंद सिंह आपकी बादशाह।
ये भी आप लोग ध्यान से रखना। एक बात और ध्यान रखना आपकी, सबसे पहले अगर सिख धर्म में बात करेंगे तो सिख धर्म में आपकी स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले ही है, लेकिन उपाधि धारण करने वाले गुरु अर्जुन देव साहब है। सिख धर्म के जो अंतिम शासक रहे हैं, ये भी आप याद रखना, वो रहे हैं आपके दलीप सिंह। ये सिख धर्म के अंतिम शासक रहे हैं। और जब इनकी डेथ हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि इनके मरने के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु की उपाधि एक किताब को मिलेगी, आदि ग्रंथ, और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को कहा जाता है। इनके मरने के बाद सिख धर्म का जो गुरु तो नहीं, लेकिन अगला शासक बना था आपकी बंदा बहादुर। इनका नाम याद रखना आपकी, है ना, बंदा बहादुर। इनका आपकी हमारे लक्षण देव था, शुरुआत में इनका नाम आपकी लक्षण देव, ये वाला है ना, लक्षण देव इनका नाम था। बाद में इनका नाम चेंज करके बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह ने करा था। तो ये भी आप लोग ध्यान से सुन लेना। अब ये देखो पूरी डिटेल सिख धर्म की होगी अकेले 26 दिसंबर के ऊपर। इस प्रकार आप नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें, और इसीलिए तो मैं सबसे कह रहा हूँ कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए सभी लोगों को इसको शेयर करें। और उम्मीद करते हैं अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। कहानी रुमा हम लोग आपकी मिलकर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट वाइज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो के लिए भी, कंप्यूटर भी हम इन क्लासेस में बात करेंगे, बाकी सब सब्जेक्टों के बारे में बात करेंगे, टीचिंग से रिलेटेड एनवायरनमेंट की क्लासेस कुछ है, कुछ और बात करेंगे। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचे, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपकी पढ़ाई में आप इन चीजों को लाइक भी करें। इन्हीं उम्मीदों आशाओं के साथ एक बार फिर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इन आपकी तैयारियों के साथ बने रहिए।